और इसी के साथ हम रुख करेंगे उस रिपोर्ट का जो हमारे साथी कासिम खान ने भेजी। उन्होंने तमाम हालात का जायजा लिया यहाँ नूह में और बताया अपनी तफसीली रिपोर्ट के जरिए आखिर क्या हालात है। गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नूह शहर स्थित है, जो नूह जिला मुख्यालय शहर है। यहाँ की जो तस्वीरें हैं कल बेहद डरावनी थी। अगर बात करें तो आज भी ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि यहाँ कल जो हुआ वो बहुत ही एक घिनौना और जिसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए वो एक कांड हुआ था। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान कुछ शरारती तत्वों ने हमला कर दिया था, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था, गोलियां चली थी, जमकर पथराव हुआ था, जिसमें तकरीबन 30 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। 3 लोगों के मरने की पुष्टि अब तक हो चुकी है। धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट सेवाएं 3 दिन के लिए बंद कर दी गई हैं। बोर्ड की जो परीक्षाएं थी उनको भी रद्द कर दिया गया है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अब इस जगह से गाड़ियों को उठा लिया गया है। सबसे पहले जो हिंसा भड़की थी वो इसी जगह से भड़की थी जहां से आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आ गए थे और दोनों पक्षों का यहाँ पर आमना सामना हुआ था। खूब गोलीबारी हुई थी, पथराव हुआ था, जिसमें लगातार जो है लोग घायल हुए थे और पूरा बवाल हो गया था। इसके बाद धीरे धीरे ये चिंगारी नूह जिले के बड़कली चौक, पेनगवा और इत्यादि कस्बों और शहरों तक भी पहुंच गई थी। वहां पर भी आगजनी की घटनाएं हुई। कुछ दुकानों को, गोदामों को आग लगा दी गई। वज्रा जो गाड़ी है हरियाणा पुलिस की, उसको आग के हवाले कर दिया गया। बाइकों को जला दिया गया। अब इस कबाड़ से बच्चे जो हैं कबाड़ उठाने का काम कर रहे हैं। जो गाड़ियों जली थी उनमें से जो हैं वो कुछ बच्चे हैं जो कबाड़ बीनने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 1000 के आसपास जो जवान हैं वो पड़ोसी 4 जिलों से यहाँ पर बुलाए गए हैं। 700-800 जवान यहाँ पहले से ही तैनात किए गए थे। तो तकरीबन 1800 से 2000 के करीब जो जवान हैं वो लगातार हालात पर निगरानी। और इसी के साथ हमारे साथ नूह से विधायक मोहम्मद इलियास साहब जुड़ गए। प्राणा विधानसभा से जनता की नुमाइंदगी करें। इलियास साहब, खूब बवाल हुआ नूह में कल और जनता के तमाम नुमाइंदों ने, तमाम प्रतिनिधियों ने भी अपने अपने तरीके से कोशिश की कि बवाल किसी तरह से थम जाए। हालांकि अब पुलिस कप्तान की कमान भी बदल दी गई है। एसपी भिवानी नरेंद्र बिजानिया को नूह में पोस्ट किया गया है हालात को सामान्य करने के लिए। लेकिन आप तमाम जनता के नुमाइंदगान की तरफ से जनता से क्या अपील की जा रही है? जनता से क्या कहा गया? किस तरह से संभालने की कोशिश की गई इस सूरत हाल को? क्या कहेंगे नूह में जो कुछ हुआ उसे लेकर? देखिए बहन जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नूह के अंदर जो बवाल हुआ, जो झगड़ा हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। और बुनियादी तौर पे बहन जी सही बात ये है, ये जो शोभा यात्रा जो निकाली जा रही थी, ये हर साल हमेशा शोभा यात्रा मेवात में निकलती है। और इससे पहले अभी लगभग दो महीने पहले, 2.5 महीना 1.5 महीना पहले ये कांवड़िया भाई हमारे हमेशा ही जल्लाते हैं, जैसा कि शोभा निकलती है हर साल। तो बाकायदा मुस्लिमों ने यूपी से लेकर, राजस्थान से लेकर, हरियाणा से, मेवात से लेकर सबने उनका सम्मान किया, सबने उनको चाय जलपान का इंतजाम किया और उनका स्वागत किया। दरअसल बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ मेवात में जो भाईचारा है, आज भी चाहे बेशक ये झगड़ा हो गया, लेकिन ये सच्ची बात है, मेवात जैसा भाईचारा इस देश के अंदर नहीं है। हमारे बुजुर्गों से ही यहाँ खाना पीना और मौत में, जिंदगी में, खुशी में हमेशा हमेशा होता रहा है। बुनियादी तौर पे मैं ये मान के चलता हूँ, ये जो झगड़ा हुआ है, ये पहली बात तो है, इसमें सरकार नाकामयाब रही। अब उनकी नीयत क्या थी क्या नहीं थी सरकार के बारे में तो वो जाने, लेकिन सच्ची बात है इसमें प्रशासन जो है वो फेल रहा है जी। और ये जो एसपी बदला है, ये यहाँ पहले भी रहा था बिजरानिया साहब, और मैं समझता हूँ कब बिजरानिया को हर बात का यहाँ मालूम है। और अब ये हालात जो है वो मेरे ख्याल से सुधार की तरफ जाएंगे और काफी सुधार। इलियास साहब, यही बात तो हैरान करने वाली है नूह और मेवात इलाके के बारे में कि यहाँ पर कावड़ यात्रा का हमेशा एहतराम किया गया, कावड़ियों की सेवा की गई, खिदमत की गई। 84 कोस की जो परिक्रमा होती है मथुरा से, जो होती है मेवात इलाके से निकल कर जाती है, हर साल उसका शानदार तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। आखिर इस बार ये बवाल कैसे हो गया? जी
मैंने ये कहा इलियास साहब कि यही बात तो हैरान करने वाली है कि मेवात का इतिहास रहा है कि मेवात के लोग अपने तमाम जो हिंदू भाई हैं उनके अकीदत का, उनकी श्रद्धा का एहतराम करते हैं। जब यहाँ से तरह तरह की धार्मिक यात्राएं निकलती हैं तो उनकी सेवा पानी की जाती है मेवात के लोगों की तरफ से। कावड़ियों के पैरों के जख्म भी ठीक किए जाते हैं, उन्हें दवाएं भी दी जाती है मेवातियों की तरफ से। लेकिन आखिरकार कल ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा बवाल हो गया? देखो बहन जी, शायद आपको पता भी होगा, अगर नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। अभी 84 कोस की परिक्रमा निकली है हमारे बिछोर वाया बिछोर से बिरज के लिए जाती है वो। जी हेलो जी इलियास साहब सुन रहे हैं आपको, बोलिए। तो हमारा मुहर्रम का त्योहार अभी गया है। उस मुहर्रम को त्योहार को भी हमारे बिछोर वालों ने, जितने भी वहाँ मुसलमान हैं मेव भाई जी, उन सबने अपने मुहर्रम को त्योहार को भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि भाई यहाँ परिक्रमा आ रही है जी। लिहाजा कोई बात ऐसी नहीं हो जाए, क्योंकि लोग इकट्ठे होते हैं मुहर्रम को वक्त जो है मेले में, तो कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे हमारा प्रसाद भाईचारा खत्म हो। यहाँ तक मतलब ये लोगों ने यहाँ असल में बुनियादी तौर पे बहन जी ये जो हादसा हुआ है, अगर यात्रा तो पहले भी निकाली जाती थी शोभा यात्रा, ये जो मोनू मानेसर या कोई और है बल्लभगढ़ से फद्दाबाद से, इन्होंने इसको चैलेंज करने की क्या जरूरत थी कि हम मेवात आ रहे हैं, है जी। यहाँ तक की बात है फरीदाबाद का, उसने कहा तुम्हारा जीजा यहाँ, मैंने खुद ने सुना है कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, फूल माला लेके तैयार हो जाओ। अरे जी, तुम शोभा यात्रा निकाल रहे हो बड़े आदमी हो, और जबकि 8-10 मर्डर जो है वो मोनू की जो ये सोनू की जो टीम है मोनू मानेसर की, 10-12 मर्डर हमारे मेयों के ये कर चुके हैं। इसके बावजूद ये कट्टे पे नमक छिड़कने का काम जो इन्होंने किया कि साहब हम ये कह रहे हैं, अब हम देखेंगे, अब हमें देखो कोई हमारा क्या करेगा क्या नहीं कर। तुम सेवा यात्रा निकाल रहे हो या तुम ये नमक के कट्टे पे नमक छिड़क रहे हो, तो बहन जी सच्ची बात की इसके जिम्मेदार तो देखो जी बजरंग दल वाले ही है, अगर सही बागे में देखा जाए तो। अब एक बात बताओ, जिनके मर्डर तक हत्याएं हुई है उनके सामने चैलेंज देकर आप आ रहे हो, तो आप इस फिसाद को बढ़ाने के लिए आ रहे हो। नहीं, आपने ठीक कहा। मोनू मानेसर के खिलाफ पूरी चार्जशीट तैयार है पुलिस की। हरियाणा और राजस्थान दोनों ही राज्यों में हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। गौरक्षा के नाम पर हत्याएं करने का आरोप है मोनू मानेसर पर। इस तरह के वीडियोस भी उसने जारी किए। पर बात यही है कि पूरी तरह से प्रशासन का फेलियर मानते हैं आप इसको? हाँ बिल्कुल 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 100% इसमें प्रशासन फेल रहा है, और अब हमें पूर्ण आशा है कि बिजराने आने के बाद ये मामला धीरे धीरे कंट्रोल होगा, और हम मेवात के लोग जी सारे, चाहे कोई असेंबली मेंबर है, चाहे कोई सरपंच है, चाहे कोई चेयरमैन है, कोई भी संजीदा जिम्मेदार आदमी, हर आदमी बाकायदा कल से ही कल भी पूरी कोशिश की गई, जैसा कि मैं जो है पिनंगवा के अंदर रहा, पुराने में पिनंगवा में मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की। अच्छी बात है हमारे यहाँ नहीं हुआ, और आपने देखा होगा भाई आफ्ताब जी जो है विधायक अपना नूह जो है वो बराबर लोगों के जनता के बीच में रहा वो। और मैं आज भी, मैंने कल भी अपील की थी, आज भी मैं अपील करता हूँ छत्तीसगढ़ के लोगों से, सभी समाज के लोगों से कि इस शांति को बढ़ाए रखें, ताकि जो है हमारा भाईचारा कायम रह सके। हमारी सबकी जो है जनता से खास तौर से मैं अपील करता हूँ, तो उसमें आफ्ताब जी भी, मैं भी, उधर से जावेद भाई सोना ने भी पूरी कोशिश की है। हमेशा वो देखते हैं इलियास साहब, अब 11 बजे भी मौजूद लोगों की मीटिंग होने वाली है प्रशासन के साथ। देखते हैं क्या होगा आगे, उम्मीद यही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास साहब, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दुआ यही करते हैं कि जल्द तमाम हालात दुरुस्त हो जाएं।